पता नहीं कहाँ रह गए ये। अगर बच्ची को ना लाया तो? उस सांप ने उसे कहीं और छुपा रखा हो तो? कसम खा के कहती हूँ नहीं छोड़ूंगी उसे। सब्र करो थोड़ा सा, मुराद कुछ भी कर कर लेकर आएगा आंसू को। आप कुछ ज्यादा तारीफें नहीं कर रही अपने दामाद की? वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोच रहा है। आ गई मेरी बच्ची, आ गई अम्मी। मुबारक हो। मेरी बच्ची, मेरी जान। ले आया तुम्हारी बच्ची मैं। कैसी हो तुम मेरी जान? बेटा चलो नानी के हाथ भी चूमो। नहीं चूमूंगी और ना वो हाथ लगाए मुझे। बेटा आंसू, क्या किया इसके साथ? कितनी डर गई, देखो इसके हाल को। और क्या करूं, ले आया तुम्हारी बेटी। ओ अल्लाह। अब रो मत बेटा, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैनब ने तुम्हें बहुत तंग किया है ना, नहीं छोड़ूंगी उसको। छोड़े मुझे, मुझे हाथ नहीं लगाए। चलो मैं निकलता हूँ, मेरा काम अब खत्म हो गया। माँ बेटी आपस में बैठकर हसरतें पूरी कर लो। और बात सुनो, जो डील हुई थी उसे बिल्कुल भी मत भूलना जैसे डन हुई थी। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं देखती हूँ। देखिए प्लीज बिल्कुल भी गुस्सा मत होना। कुछ भी कहे आपने बिल्कुल गुस्सा नहीं होना, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हेलो जैनब। हेलो। जैनब तुम ठीक हो? अंदर आ जाओ। हेलो। आओ करे। वेलकम। बैठो यहाँ करीम। जैनब की कॉल से टेंशन में आ गया। कोई बुरी खबर तो नहीं? ये चोट किसी, मुझे बताएं। ये क्या हो रहा है जैनब, बताओ मुझे कुछ। जैनब को वो लोग ले गए हैं। कैसे? कौन ले गया जैनब को? तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा न कर सका, आंसू की हिफाजत न कर पाया मैं, उनके सामने बहुत कमजोर पड़ गया मैं। अचानक से कुछ आदमी आए थे, बाबा ने बहुत रोका लेकिन वो जबरदस्ती ले गए। आपकी कोई गलती नहीं। आप क्या करोगे? उसे तलाश करने की कोशिश करूंगा। पता नहीं उन लोगों को कहां से मालूम पड़ गया। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इंसान उम्मीद छोड़ता है तो कुछ नहीं कर पाता। हम हल निकाल लेंगे। इस मसले में मैं अब तुम्हें नहीं डालूंगा जैनब। अब ये मसला सिर्फ मेरा है। कुछ कहना चाहती हो? हाँ मैं, बोलो। कुछ नहीं। ठीक है जैनब, अब मैं चलता हूँ। जाने के अलावा भी कुछ और आता है तुम्हें? फिलहाल तो मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं, मगर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। अगर कोई उम्मीद हो तो? कैसी उम्मीद? मत जाओ।
वापस आऊंगा, इस बार हमेशा के लिए। आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उससे राब्ता मुमकिन नहीं। सब मेरा कसूर है, कुछ ज्यादा ही डांट दिया मैंने। अतीश, तू ना, अतीश क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। अतीश रुको, गिर जाओगे। अतीश अंदर चलो। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूं हाँ तुमसे। ठीक है। मुझे कुछ समझ में नहीं हाँ आ रहा। तो अतीश, मैं तुम्हें कैसे ठीक है, अभी ऐसी बातें नहीं करो, हम बाद में बात करते हैं। Sen öğrettin birçok şeyi, en kötüsü kenarda kalmak, düşünmemek hiçbir şeyi. Sensizken içten içe yanmak, canım olsa vermez miydim, sermez miydim yollarına? En sevdiğindir bilirim ezip geçmek. Hadi kır kalbimi defalarca, hadi vur son şansın çarpıyorken kalbim tek başına. Yalnızlık dört yanımı sarmış olsa da, sensizlik yollarımı tutmuş olsa da, zamansız bir depreme tutuldu kalbim. Tutulsun, sensiz ölmek zamanı şimdi. Ah yangın, kor ateşler beni sarsa da, sensizlik yollarıma yağmış olsa da, zamansız bir ölüme seyirci kaldın. Alkışla, sensiz ölmek zamanı şimdi. Bir şeyler ilk aşkımı hatırlatsa da, son aşkım sendin asla anlamasan da, zamansız bu ölüme sebep sen oldun. Kabullen yok olmamı bir tebessümle. Ah yandım. Zamansız bir ölüme seyirci kaldın. Alkışla, sensiz ölmek zamanı şimdi. अभी तक रेडी नहीं हुई? अम्मी उनके बाल बना रही थी, बस आती होंगी। उन्हें अंदाजा नहीं उनकी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है। जानता हूं। तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वो मुझे तंग नहीं करती,
तुम मेरी फिक्र मत किया करो। तुम काफी थके हुए लग रहे हो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं शुक्रिया, ठीक हूं मैं, फिक्र ना करो। बस एक दफा ये काम हो जाए, सेट हो जाऊंगा। बच्चियों का जाना जरूरी है क्या? हो सकता है जज बच्चों से कुछ सवाल जवाब करना चाहता हो। बस आज का दिन गुजर जाए। जैनब, साथ में बहाने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बगैर पता नहीं मैं कैसे कर पाता। फिक्र मत करो, हमेशा साथ निभाऊंगी। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। क्यों नहीं आऊंगा मैं? मेरा थोड़ा इंतजार करो, साथ में चलते हैं। वैसे आतेश तुम थे कहाँ? तुम्हारा फोन भी बन जा रहा था। असल में रात में बहुत पी ली थी, एक दोस्त के पास ठहरा। ठीक है, फ्रेश होकर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपका थोड़ा टाइम ले सकती हूँ? जी बिल्कुल। क्या आप चेकअप के लिए आई हैं? जी नहीं, मैं चेकअप के लिए नहीं आई। दरअसल मैं तूना की असिस्टेंट हूँ। कल तूना मैम यहाँ पर आई थी। कोई काम है आपको? रिपोर्ट रह गई थी यहाँ पर, मुझे बोला था कि लेते हुए आना। अच्छा, मैं देखती हूँ। डॉक्टर साहबा, मिस तूना की असिस्टेंट आई हैं। तूना मैम की जो रिपोर्ट्स यहाँ रह गई थी वो लेने आई हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तूना मैम की रिपोर्ट्स लेने आई हैं? दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा लेते हुए जाऊँ। असल में मुझे पहले तूना मैम से इजाजत लेनी पड़ेगी। माइंड मत कीजिएगा, मैं आपको ऐसे रिपोर्ट्स नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। बच्चियां कहाँ रह गईं? सब्र करो ईगे, आती ही होंगी। ये लो, आ गई। कुबरा, बाबा से नहीं मिलोगी? ठीक हो जाएगी, थोड़ा वक्त दो इसे। सही कहती हो तुम। सलजूक साहब, ये सर पे चोट कैसी? कुछ नहीं, मामूली सी चोट है। चलो अब तुम इंशाल्लाह अच्छी खबर के साथ लौटोगे। ऐसा ही होगा। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। आप लोग इसके लिए दुआ करते रहिएगा, इसे दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। ईगे, तुमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं ना? बिल्कुल अम्मी, वकील लेकर आएगा सारे। इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज अलवी साहिबा और सलजूक साहब। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हेलो। हेलो तूना, मैं डॉक्टर सारा। जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, परेशान हुई थी थोड़ी। कोई मसला? मुझे ये बताना था कि आपकी असिस्टेंट आई थी। क्या? क्या असिस्टेंट? हाँ बिल्कुल, वो आपकी रिपोर्ट्स के बारे में जानना चाह रही थी। पक्का यकीन है? जी मुझे यकीन है कि वो आप ही की असिस्टेंट थी। सही, ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अतेश, अतेश। हाँ फिरोजा। कोई परेशानी है? नहीं, कुछ भी तो नहीं है। तूना। क्या हुआ तूना को? निकलते वक्त तूना को खबर करनी थी और मैं भूल गई। मैं आ गई हूँ, किसी चीज की जरूरत है क्या? हाँ है। बोलो। क्या पूछ सकती हूँ कहाँ से आ रही हो लाल? जानना चाहती हूँ। कहीं नहीं, बस एक दोस्त के यहाँ गई थी, कुछ लंबी बातें छिड़ गई थी, इस वजह से देर हो गई। माजरत चाहती हूँ। झूठ नहीं बोलो, वैसे भी तुम बोल नहीं पा रही हो झूठ। कौन सा झूठ तूना? डॉक्टर के पास गई थी, जानती हूँ। आखिर क्या करना चाह रही हो तुम लाल?
बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम बता नहीं रही थी मुझे। पागल मत बनो लाल, इसमें फिक्र करने का कुछ भी नहीं है, हम दोनों जानते हैं। ऐसी बातों से मैं बोर हो चुकी हूँ। पर तुम्हें बस एक बात कहना चाहती हूँ मैं, सही से चलो। हर जगह मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो फिरोजा। तू ना, हम निकल चुके हैं। बस मैं निकलती हूँ, फिर मिलते हैं। ईगे तुम ठीक हो? हाँ। बाजी, बाबा से पूछो ना हम यहाँ क्यों आए हैं। तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती हो? क्योंकि मैं उनसे नाराज हूँ। हो कुबरा। बाबा, बाबा कुबरा पूछ रही है हम इधर क्यों आए हैं। सुनो, तुम दोनों भी मेरे साथ रहोगे। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा यहाँ काम में, ठीक है? ठीक है बाबा। कुबरा, क्या हुआ है? ऐसे कब तक नाराज रहोगी मुझसे? नाराज किया है आपने? हाँ वो भी ठीक है, बड़े भी गलती कर सकते हैं कभी। क्या उनको उनकी गलती पे माफी मिल सकती है? तो फिर मुझे माफ कर सकती हो? हाँ। शाबाश। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरी दोनों गुड़ियों को साथ देखकर। आपको काम की देर हो रही होगी बाबा। ठीक है, फिर चलते हैं। फिरोजा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, पक्का फैसला है ना तुम्हारा ईगे की हालत के बारे में? तू ना, पूछने की कोई जरूरत नहीं, मेरा अटल फैसला है। एक बार फिर सोच लो। हाँ। मामा, मामा जान, बुशरा, मामा, कुबरा। मामा जान। खाला जान। बच्चियों, ईगे बच्चियों को क्यों लाए हो? फिक्र मत करो फिरोजा, हम लोग बाहर खड़े होंगे। बच्चियों, ज़ैनब के साथ बाहर जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। चलो चलें। ईगे, क्या तरीका है? ये यहाँ केस के लिए आई हैं फिरोजा। मगर उनको लाए ही क्यों? फिरोजा साहिबा, जज साहब चाहे तो बच्चियों का बयान भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इससे बच्चियों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? मिस फिरोजा और बच्चियां और मिस्टर ईगे आइदन बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अंदर आ जाएं। मिस फिरोजा ने बच्चियों की कस्टडी केस के लिए कोर्ट से रिजू किया था और ये केस आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। मैं मिस फिरोजा की वकील से कुछ कहना चाहूंगा। जी कहिए जज साहब। मिस्टर ईगे के वकील ने कहा है कि मिस फिरोजा अपनी बीमारी की वजह से अपनी दोनों बच्चियों का ध्यान ठीक तरह से नहीं रख पाई हैं अब तक। उनकी कंडीशन के बारे में हमें जो रिपोर्ट मिली है उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, मुझे जवाब दें। ये ले। शुक्रिया अलवी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? अजीब सा हो गया अलवी, इधर के हालात देखो।
पहले बच्चियां यहाँ हुआ करती थी, इधर उधर घूमती फिरती थी, रौनक रहती थी उनसे, पर अब वो चली गई। अब हर तरफ खामोशी है अलवी, अजीब लग रहा है। सही कह रहे, कितना अच्छा लगता था उनके साथ। संजू काज कहना तो नहीं चाहिए, मगर उन्हें हम फिर से मिला सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जज साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चियों की कस्टडी मिस्टर ईगे आइदन को ही दी जाए। खड़े हो जाएं। तमाम मराहिल से गुजरने के बाद कोर्ट ने यह फैसला किया है कि बच्चियों की कस्टडी मिस्टर ईगे आइदन को ही दी जाएगी। मिस्टर ईगे आइदन पर फ्रॉड करने का केस दायर हो चुका है। अब बच्चियों की कस्टडी मिस फिरोजा को दी जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है जज साहब? जरूर कोई गलती हुई है। मैंने किसी से फ्रॉड नहीं किया, फ्रॉड तो मेरे साथ हुआ है। देखिए मिस्टर ईगे, आप पर फ्रॉड का केस दायर हो चुका है और फ्रॉड के केस में आपको जेल भी हो सकती है। मिस्टर ईगे, जब तक आप अपने ऊपर किए हुए फ्रॉड के केस को खत्म नहीं करते, तब तक हम बच्चियों की कस्टडी मिस फिरोजा के हाथ में देते हैं। यही अदालत का फैसला है और ईगे आइदन को अदालत फ्रॉड करने के केस में सजा सुनाती है और अब से बच्चियों की कस्टडी अदालत मिस फिरोजा को दे रही है। हाँ। टूना, क्या तुम कुछ नहीं कर सकती? सॉरी फिरोजा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नए केस की फाइल है, इसे अच्छी तरह से इन लोगों ने देख लेना। ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये केस हम ही जीतेंगे। कुबरा बेटा, वो वकील है। अगर पिंक कलर होता तो इन लोगों पर बहुत अच्छा लगता। मैं भी वकील बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं पसंद, कितनी बोरियत है यहाँ पे। जैनब, क्या हम लोग बाहर चल सकते हैं? नहीं कुबरा, हम इधर तुम्हारे बाबा का वेट कर रहे हैं। और कितना वेट करना पड़ेगा हमें? पता नहीं कुबरा, उम्मीद है जल्दी खत्म हो। बाबा, ईगे, ईगे, क्या हुआ? बाबा ने कुछ नहीं किया, छोड़े इन्हें। क्या मैं अपनी बेटियों से बात कर सकता हूँ? इसकी इजाजत नहीं। प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। बच्चियों, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। मेरे आने तक सब्र कर लेना और किसी को भी परेशान नहीं करना, ठीक है? बाबा जान हमें छोड़ के नहीं जाए। बाबा प्लीज हमें छोड़ के नहीं जाए। मैं वादा करती हूँ अब आपसे नाराज नहीं होंगी। इतना काफी है। बच्चियों रो मत, पापा जल्द वापस आ जाएंगे। बाबा, बाबा, ईगे, परेशान मत होना। मुझसे जो हो सका मैं करूंगी।
मैं वादा करती हूँ जरूर वापस लाऊंगी। नहीं, मुझे अभी चाहिए। थोड़ा सब्र करो कुबरा, पापा जल्दी आ जाएंगे। आप हमें उनके पास ना रखने के लिए ऐसे कह रही है। चले जैनब, आप ही हमें बाबा के पास ले चले। काश के मैं ऐसा कर सकती। चलो बिश्रा, अभी चलते हैं। बाबा के जाने से पहले एक दफा उन्हें देख लेते हैं। रुको, मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे आदेश। चलो अंदर जाओ। बाबा, बच्चियों, रुक जाओ। बाबा, बाबा, बाबा। बच्चियों, प्लीज रोना बंद करो, चुप हो जाओ। मैं बहुत जल्द तुम्हारे बाबा को वापस ले आऊंगी। ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है जैनब? अब बस करो। प्लीज चुप हो जाओ, आ जाएंगे बाबा। बच्चियों, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? रो मत, चुप हो जाओ। आप झूठ तो नहीं बोल रही ना? हम आइंदा गमगीन नहीं होंगे ना? हाँ बेटा, कभी नहीं। बस अब रो मत। ईगे का वकील कहाँ है सुरैया साहिबा? मामला क्या है ये पता करने की कोशिश कर रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या कह रही हो जैनब? अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो बच्चों? फिरोजा, 1 मिनट के लिए आओ। यहाँ आओ मेरे पास, आओ वहाँ चलते हैं, आ जाओ। हाँ बोलो जैनब। अब तुम बहुत खुश हो ना? समझी नहीं? बच्चियों को पाने के लिए ईगे की ये हालत करने की क्या जरूरत थी? जैनब, मैं अब बोल नहीं पा रही हूँ। तुम अपने झूठ को छुपा नहीं पा रही। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये कितना गलत है। जैनब, तुम क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? तो फिर आज ही के दिन अरेस्ट वारंट कैसे निकल आए? ईगे के अरेस्ट होने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मीद है ऐसा ही हो। सुरैया साहिबा, क्या आप भी यही समझती है कि ये मैंने करवाया है? मैं ऐसा भला कैसे कर सकती हूँ? फिरोजा, तुमने मेरी तवक्कात के बरक्स इतनी बातें की हैं कि सुरैया साहिबा उम्मीद नहीं कर सकते। तुम अगर इजाजत दो तो मैं बच्चियों को खुदा हाफिज कह दूं। चुप हो जाओ बेटा, बाबा जल्दी आ जाएंगे। तू ना इनको बताओ कि ये सब हमने नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उम्मीद करती हूँ कि तुम सच कह रही हो, लेकिन अगर झूठ बोला तो? फिरोजा, अगर हम पर भी यकीन नहीं कर रही हो तो अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? हम आज मामा के साथ लेलैंड चलेंगे। देखो, तुम्हारा मूड ऑफ हो गया है। चलो बच्चियों को लेकर चलते हैं।